नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, फिर एक बार नकाब और हिजाब का मुद्दा सामने आया है। मुंबई में चेंबूर में आचार्य मराठे कॉलेज है, वहाँ की 9 मुस्लिम लड़कियों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी और उन्होंने ये कहा था कि कॉलेज के नियमों के वजह से उनको नकाब या हिजाब कॉलेज में पहनने की सहूलियत नहीं है, तो ये सहूलियत कॉलेज ने देनी चाहिए, क्योंकि हमारी प्रथा परंपरा या हमारे धर्म के अनुसार और मूलभूत जो अधिकार है हमारे, उसके अनुसार हम जो चाहेंगे उस तरह से हमारा भेष हो, उस तरह से हम नकाब पहन सके, हिजाब पहन सके। लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका जो है खारिज कर दी। मुंबई हाई कोर्ट में ये मामला चला था। तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट हुए दोनों के तरफ से, उसमें कॉलेज के तरफ से आर्गुमेंट किया गया कि कॉलेज ने जो नियम बनाया है, इस नियमों के तहत किसी को भी, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो और भी किसी धर्म का हो, उसे अपने धर्म की प्रथा परंपरा अनुसार वहाँ पे कोई कपड़े पहनने का, आभूषण पहनने का कोई भी उसको सहूलियत नहीं होगी। जो भी कॉलेज के नियम होंगे, कॉलेज का जो यूनिफॉर्म होगा या जो भी वहाँ पे उनके नियम बनाए होंगे, उस तरीके से ही विद्यार्थी जो रहेंगे वो कॉलेज में आ सकते हैं, वहाँ पे प्रवेश ले सकते हैं। बाकी कॉलेज के बाहर आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। और यही होता है हर किसी कॉलेज और स्कूल में, यही होता है कि वहाँ पे जो नियम बनाए गए हैं कि कॉलेज में आपका बर्ताव किस तरह से होना चाहिए, कॉलेज में आप किस तरह से रहने चाहिए, किस तरह का वेश आपने पहनना चाहिए, ये सभी जो चीज़ें होती हैं ये कॉलेज तय करता है, स्कूल तय करता है, कोर्ट तय नहीं करता। इसीलिए कोर्ट ने ये कहा कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी कॉलेज और स्कूल का अलग नियम होता है। उसके तहत ही विद्यार्थी और उनके जो पेरेंट्स रहेंगे उनको रहना पड़ता है। अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करना चाहते, या आपको लग रहा है कि ये नियम जो है ये हमारे ऊपर अन्यायकारक हैं, तो आप उस स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते। आप दूसरे किसी कॉलेज में, दूसरे किसी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। आपको पूरी आज़ादी है ये करने के लिए। तो यहाँ पे जो हुआ आचार्य मराठे कॉलेज में, तो उन्होंने जो नियम बनाए हैं उसके तहत ही आपको रहना होगा। चाहे आप हिंदू हो, तो ये नियम जो है उन्होंने सिर्फ मुस्लिम विद्यार्थी जो है इनके लिए नियम नहीं बनाए, सभी विद्यार्थियों के लिए नियम है कि कोई भी विद्यार्थी अपने धर्म के चिन्ह पहनकर या धर्म का कोई भेष पहनकर यहाँ पे नहीं आ सकता। कल अगर इस तरह की अनुमति मुस्लिमों को दी जाएगी, तो हिंदू भी, वहाँ के जो विद्यार्थी रहेंगे वो भी कहेंगे कि हमें भी भगवे वस्त्र पहनने की अनुमति दीजिए, हम भी पगड़ी पहन के आएंगे, हम भी टीका लगा के आएंगे। तो ये अगर हर कोई बोलने लगेगा अपने अपने धर्म अनुसार, तो वहां पे फिर अलग अलग विद्यार्थी दिखाई देने लगेंगे। स्कूल और कॉलेज ये ऐसी जगह है जहां पे सभी विद्यार्थी एक समान है, सभी विद्यार्थी एक ही शिक्षा का पालन करेंगे, एक ही शिक्षा उनको मिलेगी, एक साथ रहेंगे। यही दिखाया जाता है, यही पढ़ाया जाता है, यही सीख उनको दी जाती है। तो वहां पे अलग अलग धर्मों के लिए, अलग अलग जातियों के लिए अलग नियम नहीं होते, एक ही नियम सभी के लिए एक जैसा होता है। यह बिल्कुल सामान्य बात है। तो यह समझ लेना आवश्यक है। मूलभूत अधिकार तो सभी के हैं। तो हिंदू लड़के लड़कियां वो भी कहने लगे कि हमारा भी मूलभूत अधिकार है, हम टीका लगा सकते हैं, हमें चाहिए वो भगवा वस्त्र पहन सकते हैं, हम पगड़ी पहन के आएंगे। तो फिर उनके मूलभूत अधिकारों का क्या होगा? तो ऐसे किसी के भी अधिकार, मूलभूत अधिकार सभी को हैं, लेकिन जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो उस इंस्टीट्यूशन, उस संस्था का जो नियम होते हैं उनके तहत ही आपको रहना होता है। ये बिल्कुल सामान्य बात है। जब आप मंदिर में जाते हैं और या किसी भी प्रार्थना स्थल में जाते हैं, तो उस प्रार्थना स्थल के नियम जो होते हैं उनका पालन करना होता है। मंदिर में, कई मंदिरों में महिलाओं को साड़ी पहन के अंदर आना पड़ता है, पुरुष रहेंगे तो उनको धोती पहन के आना पड़ता है। तो अगर वो नियम किया हुआ है तो उस नियमों का पालन करना होगा। अगर आपको नहीं करना है तो उस मंदिर में नहीं जाएंगे आप,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप दूसरे किसी मंदिर जाइए। वैसे ही स्कूल और कॉलेज में भी आपको अगर नियम पसंद नहीं है तो स्कूल में ना जाते हुए आप दूसरे किसी स्कूल में, दूसरे किसी कॉलेज में जा सकते हैं। इसमें एक आर्ग्यूमेंट यह भी किया गया कि ये नकाब और हिजाब पहनने को मना करने के वजह से लड़कियां जो है मुस्लिम कम्युनिटी की, ये पढ़ाई करती नहीं है या उनको स्कूल में नहीं भेजा जाता, कॉलेज में नहीं भेजा जाता। तो ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। आपको पढ़ना है, लिखना है तो आपको स्कूल में जाना ही होगा, उन स्कूल और कॉलेज के नियमों का पालन करना होगा। आप अगर वो पालन नहीं कर पाते तो आप स्कूल में मत जाइए, दूसरे किसी स्कूल में जाइए। स्कूल की जो व्यवस्था है वो हर किसी के लिए अलग अलग नहीं हो सकती। कल को और कोई कहेगा कि मेरे अभी मंदिर जाने का वक्त हो गया है तो अभी मैं लेक्चर में नहीं बैठूंगा, मैं मंदिर जाऊंगा। हमारे धर्म में लिखा है मेरा मूलभूत अधिकार है, सबका मूलभूत अधिकार है। आप किसी मंदिर में जाएंगे, कहां प्रार्थना करेंगे, हर एक का मूलभूत अधिकार है। लेकिन वो स्कूल में नहीं होता मूलभूत अधिकार। स्कूल में स्कूल के नियम होते हैं। हां, वहां पे अगर कॉलेज में यह होता कि हिंदुओं के लिए भगवे वस्त्र पहनने की सहूलियत दी जाती, उनके लिए नियम बनाए जाते और मुस्लिमों को सिर्फ उनके तौर तरीके जो है वो अपनाने की सहूलियत नहीं होती, तो यह अन्याय होता। लेकिन सभी बच्चों को एक ही नियम है, जो भी कॉलेज ने नियम तय किए हैं वो सभी बच्चों को है, सभी विद्यार्थियों को है, तो उसका पालन करना ही होगा। और ये बार बार ये मुद्दे आते रहते। पिछली बार कर्नाटक में भी ये मुद्दा आया था, तभी कितना बड़ा आंदोलन कर्नाटक में भी हुआ, पूरे देश भर में हुआ और उसका समर्थन करने लगे लोग। पहले हिजाब फिर किताब। तो अगर पहले हिजाब और बाद में किताब, ये अगर विचारधारा है तो फिर क्या करेंगे उसमें? पढ़ना लिखना है तो पढ़ना लिखना है, इसको प्राथमिकता देनी आवश्यक है। उसके लिए चाहे तो हम लोग हमारे जो धर्म में लिखे हुए प्रथा परंपरा है उसको हम लोग कुछ समय के लिए बाजू में रख देंगे, लेकिन पहले पढ़ेंगे लिखेंगे, क्योंकि उससे ही हमारी तरक्की होगी, उससे ही हम लोग को आगे जाकर हमारा करियर बन सकता है, हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। तो सीखना, पढ़ना, लिखना यही हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। ये बहुत ही आम बात है, ये क्यों नहीं लोग समझना चाहते पता नहीं, और इसके वजह से ये समस्याएं पैदा होती है। तो आज जो ये आर्ग्यूमेंट हुआ है, इस तरह के आर्ग्यूमेंट बार बार होते रहते। हम लोगों ने सोचना है कि हमें किसको प्राथमिकता देनी है। स्कूल कॉलेज के नियमों को प्राथमिकता देनी होगी, पढ़ाई लिखाई को प्राथमिकता देनी होगी। अब इसके बारे में लोगों ने सोचना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।